जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज हम लोग जो देखेंगे जो कि बिहार पुलिस का टेस्ट हम लोग स्टार्ट किए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्यारे मित्र हमने 6 प्रैक्टिस सेट करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। और प्यारे मित्र 20 प्रैक्टिस सेट जो कराए हैं वो प्यारे मित्र थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि प्यारे मित्र बिहार पुलिस में मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी देख लेना है और ये भी देख लेना है। तो चलिए हम लोग आज 7 नंबर को टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ये प्यारे मित्र न्यू प्रैक्टिस सेट है, तो बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है, असत्य कथन का चयन करें। देखिए, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने हेतु बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। जो भी प्यारे मित्र गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था उसको हम लोग उपासक कहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उन्हें भिक्षुक कहते थे। तो बिल्कुल ठीक है। बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्यारे मित्र जो प्रविष्ट होने का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंपदा कहा जाता है। तो ये तीनों का तीनों कथन सही है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि असत्य कथन कौन है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। नहीं प्यारे मित्र, इसमें जो है 15 वर्ष है। कितना है प्यारे मित्र, 15 वर्ष है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे मित्र बौद्ध धर्म में प्यारे मित्र सम्मिलित होने के लिए चोर नहीं रहना चाहिए, और प्यारे मित्र पढ़ा लिखा होना चाहिए, और प्यारे मित्र ईमानदार होना चाहिए। ये सब प्यारे मित्र इसमें कानून था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम के कोवलम इसकी पत्नी कनंगनी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णित है। तो ये प्यारे मित्र जो है किसमें है, तो याद रखिएगा शिल्पाधिकारम में है। किसमें है प्यारे मित्र, शिल्पाधिकारम एक ऐसा ग्रंथ है प्यारे मित्र, इसमें जो है कावेरी पट्टनम के कोवलम था वो प्यारे मित्र एक नर्तकी से प्रेम कर लिया जिसका नाम माधवी था, और प्यारे मित्र अपनी पत्नी को कंगनी को छोड़ दिया। उसी में प्यारे मित्र जो ये इसमें वर्णन दिया गया है शिल्पाधिकारम में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे मित्र ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था। तो जो प्यारे मित्र जंगली होती थी उसको बोलते थे अप्रहस्त। क्या बोलते थे, अप्रहत बोलते थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। सील प्यारे मित्र हम उसको बोलते थे प्यारे मित्र जो कि बिना जोत जिसको जोत नहीं कर सके वो उसको प्यारे मित्र हम लोग सील बोलते थे। वास्तु प्यारे मित्र जहाँ पर हम लोग आदमी बसते थे तो वहाँ पर प्यारे मित्र क्या बोलते थे, इसको वास्तु बोलते थे। क्षेत्र प्यारे मित्र कृषि योग जो भूमि होता था उसको हम लोग गुप्त काल में क्षेत्र बोलते थे। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। गुप्त काल का प्यारे मित्र गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में बने जाएंगे। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल प्यारे मित्र आपका जो है इस पे हिस्ट्री का क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा, मैराथन हिस्ट्री। उसको आप लोग जरूर देखिएगा। जिसकी भी तैयारी थोड़ा बहुत कमजोर है तो वो क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 400 क्वेश्चन है प्यारे मित्र, उसमें हम लोग डेली 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि प्यारे मित्र गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए पहले प्यारे मित्र जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर इक्ता प्रथा है। इक्ता प्रथा प्यारे मित्र सर्वप्रथम जो स्टार्ट किसने किया, भारत में। तो भारत में अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी ने स्टार्ट किया। किसने किया, मोहम्मद गौरी ने। वही प्यारे मित्र दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत में प्यारे मित्र इक्ता प्रथा को स्टार्ट किसने किया, तो याद रखिएगा उसको क्या, इल्तुतमिश ने। और जब प्यारे मित्र अलाउद्दीन खिलजी ने इसको समाप्त कर दिया था तो उसको फिर से चलाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने चलाया। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यही याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चांद बीवी निम्न में से किस देश की शासिका थी। तो चांद बीवी जो ना प्यारे मित्र ये दौलताबाद की थी। कहाँ का था, दौलताबाद। ये भी याद रखिएगा, दौलताबाद की शासिका थी चांद बीवी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, खेरा का युद्ध कब हुआ था प्यारे मित्र, ये 1707 ईस्वी में हुआ था प्यारे मित्र। इसमें जो है ताराबाई था और प्यारे मित्र साहू जी के बीच हुआ था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, साहू के बीच और ताराबाई के बीच हुआ था 1707 में, जिसको कि हम लोग खेरा युद्ध में जानते हैं। 1724 में प्यारे मित्र सुकर खेरा का युद्ध हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया। तो डच ने प्यारे मित्र जो सबसे पहला व्यापारी खोला वो प्यारे मित्र मसूलीपट्टनम में। कहाँ पर खोला, मसूलीपट्टनम में। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा।
कोच्चिन में प्यारे मित्र जो है पुर्तगाली ने सबसे पहला व्यापारी खोला, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, पुर्तगाली ने। और प्यारे मित्र सूरत में जो है प्यारे मित्र इसने जो है सूरत में प्यारे मित्र यहाँ पर याद रखिएगा ब्रिटिश ने खोला, और प्यारे मित्र फ्रांसीसी ने सूरत में खोला, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और ट्रावनकोर में प्यारे मित्र डेनिस ने खोला। किसने खोला? डेनिस ने। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। भारत आने वाले प्रथम प्यारे मित्र व्यापारी कौन थे? तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, पुर्तगाली थे, जो कि 1498 में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? देखिए महाराजा रंजीत सिंह जो प्यारे मित्र सुकरचकिया मिशन से थे, याद रखना है, सुकरचकिया मिशन थे और प्यारे मित्र इसमें जो है विदेश मंत्री था एवं वित्त मंत्री था। और प्यारे मित्र महाराजा रंजीत सिंह को एक अंक था, इसलिए प्यारे मित्र इसने बोला गया कि इसमें एक ग्रंथ में बोला है महाराजा रंजीत सिंह ने कि भगवान ने मुझे एक अंक दिया है क्योंकि प्यारे मित्र हम सभी धर्म को एक नज़र से देख सके। तो यहाँ पर जो विदेश मंत्री था ना प्यारे मित्र, वो था फकीर अजुद्दीन, और दीनानाथ कौन था? वित्त मंत्री। तो यहाँ से इसको कैसे याद रखिएगा? याद रखिए प्यारे मित्र विदेश, विदेश कौन जाता है? जो कि प्यारे मित्र गरीब हो जाता है, तो फकीर अजाउद्दीन। और प्यारे मित्र वित्त मतलब होता है पैसा, तो पैसा किसको होता है? तो दीनानाथ को पैसा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो ये प्यारे मित्र हैदराबाद बना, आपको पता होगा 1798 में बना। और प्यारे मित्र भारत में जो है सहायक संधि का जन्मदाता किसको मानते हैं? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले को मानते हैं। किसको मानते हैं? डुप्ले को मानते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन प्यारे मित्र 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। और प्यारे मित्र ये जो स्टार्ट हुआ था किस अधिवेशन में? तो नागपुर अधिवेशन में, जो कि प्यारे मित्र 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसकी स्टार्ट किया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो यहाँ से देख लीजिए प्यारे मित्र 1887 में किसका किसका स्थापना हुआ था और किसका किसका नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 1887 में देव समाज प्यारे मित्र 1887 में हुआ था, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बेलूर मठ प्यारे मित्र 1887 में हुआ था। देव समाज प्यारे मित्र शिव ये किया था कौन? प्यारे मित्र अग्निहोत्री ने किया था। और प्यारे मित्र बेलूर मठ जो प्यारे मित्र ये बोल सकते हैं कि किसने किया था? प्यारे मित्र स्वामी विवेकानंद ने किया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी प्यारे मित्र 1887 में हुआ था। लेकिन शारदा सदन जो प्यारे मित्र पंडित रमाबाई के द्वारा ये जो है 1886 के लगभग करीब हुआ था। तो यहाँ पर से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। औसत मिलन को चयन करना है। देखिए यहाँ पर राजवंश है और प्यारे मित्र संस्थापक है। देखिए कारकोट वंश, उत्पल वंश, लाहौर वंश और गढ़वाल वंश। देखिए कारकोट और उत्पल और लाहौर वंश जो प्यारे मित्र ये तीनों जो है कश्मीर के वंश हैं। तो कारकोट वंश का संस्थापक कौन था प्यारे मित्र? दुर्लभ वर्धन, बिल्कुल ठीक है। उत्पल वंश का प्यारे मित्र अवंती वर्धन था, ये भी बिल्कुल ठीक है। लाहौर वंश का संस्थापक संग्राम राज था। तो ये तीनों का तीनों प्यारे मित्र कश्मीर में वंश था, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी प्यारे मित्र कलहन के द्वारा राजतनगनी से हमको पता चलता है। और यहाँ पर देखिए गढ़वाल वंश का प्यारे मित्र संस्थापक वासुदेव नहीं, फिर कौन थे प्यारे मित्र? चंद्रदेव थे। कौन थे प्यारे मित्र? चंद्रदेव थे। और इसमें प्रतापी राजा प्यारे मित्र इसका गोविंद चंद्र हुआ, और इसी में प्यारे मित्र जयदेव रहे थे, जिसको कि प्यारे मित्र मोहम्मद गौरी ने इसको हराया था। तो याद रखिएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। राइट्स ऑफ मैन एवं कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा था? यह प्यारे मित्र किसने लिखा था? यह चीज़ याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट्स ऑफ मैन, ये जो किसने लिखा है? तो टॉमस पेन ने लिखा है। किसने लिखा है? टॉमस पेन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन किसका है? तो नवयुवकों में हाथ में दे दो प्यारे मित्र ये जो कथन दिया गया था, यह कथन किसने दिया था? जोसेफ मेजनी ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ मेजनी ने कहा था ये चीज़। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। देखिए सी ऑफ ट्रिक्वेलिटी कहाँ पर स्थित है? तो सी ऑफ ट्रिक्वेलिटी जो प्यारे मित्र ये चंद्रमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए असत्य कथन को पहचान करना है। देखिए स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेवी नदी पर है, तो बिल्कुल ठीक है। आसवन बांध प्यारे मित्र नील नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। करीबा बांध प्यारे मित्र नील नदी पर है, नहीं प्यारे मित्र ये भी जो है जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ पर? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात और प्यारे मित्र करवी बांध ये दोनों जो है जाम्बेवी नदी पर है। तो यहाँ पर बोला गया था नील नदी पर। तो यही आपका आंसर नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? यानी कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया प्यारे मित्र? बार्थोलोमियो डियाज ने किया। किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज प्यारे मित्र ये याद रखिएगा पुर्तगाली यात्री थे, तो इसी ने प्यारे मित्र कैप ऑफ गुड होप की खोज की। ठीक है, याद रखिएगा यह चीज़। मैगलन ने प्यारे मित्र जो है
पूरे देश में प्यारे मित्र, पूरे विश्व में सबसे अधिक प्यारे मित्र यही घूमे थे। और प्यारे मित्र इसने जो है प्रशांत महासागर की नाम इसी ने दिया, प्रशांत महासागर का नाम किसने दिया, तो याद रखिएगा मैगेलन ने दिया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है। तो जम्मू से प्यारे मित्र श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रा का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, बनिहाल दर्रा, जो कि प्यारे मित्र जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा भी प्यारे मित्र आपको जम्मू कश्मीर में है। तुजू दर्रा प्यारे मित्र मणिपुर में, जो कि म्यांमार को जोड़ती है, याद रखिएगा। छिपकला दर्रा प्यारे मित्र हिमाचल प्रदेश में। हमने बार बार आपको बताया कि प्यारे मित्र आपको दर्रा का इसी प्यारे मित्र वीडियो में प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग दर्रा का एक वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। मात्र 10 मिनट में सभी दर्रा को हमने कवर किया है। अगर आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा प्यारे मित्र, सभी दर्रा को याद कर लीजिएगा। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे मित्र ये जो है आपका हो गया पूर्वी तट, और ये हो गया प्यारे मित्र पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पर देखिए प्यारे मित्र ये पारादीप, पारादीप प्यारे मित्र कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो ये तो पूर्वी तट पे है प्यारे मित्र। नाहनसोबा ये प्यारे मित्र जो है यहाँ पर एन्नोर है, एन्नोर प्यारे मित्र, और तूतीकोरन ये दोनों जो है तमिलनाडु में। तो ये भी प्यारे मित्र तमिलनाडु यहाँ है, तो यहाँ पर से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाहनसोबा और प्यारे मित्र ये जो है यहाँ पर जो है प्यारे मित्र ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये हो जाएगा आपका प्यारे पश्चिमी में। तो बोल रहा है कि पूर्वी तट पर कौन अवस्थित नहीं है, तो याद रखिएगा नाहनसोबा जो है, जिसको प्यारे मित्र जवाहर बंदरगाह भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र, कुमुदवती, वर्धा, मगाड़ी तथा हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो ये सब प्यारे मित्र तुंगभद्रा की सहायक नदी है। किसका है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। कुमुदवती, वर्धा, मगाड़ी, हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे अधिक प्यारे मित्र जो है चोलामू झील है, जो कि कहाँ पर है प्यारे मित्र, सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। डिडवाना झील और पिछोल झील प्यारे मित्र ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। लोनार झील प्यारे मित्र ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन औसत है, यानी कि एक कथन गलत है। देखिए इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है। नहीं प्यारे मित्र, आयरन एवं सिलिका की जो है अधिकता होती है, यानी कि बहुलता पाई जाती है। तो यहाँ से यही चीज़ आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसकी उर्वरता सबसे कम होती है, बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। और ये मिट्टी जो है प्यारे मित्र ज़्यादातर जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है। और उसमें प्यारे मित्र जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, कोयलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। यह चाय, इलायची एवं काजू के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर से ये सभी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल गलत था। तो वही गलत जो ही आपको पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो प्यारे मित्र हुआ था, उसमें प्यारे मित्र बोल रहा है कि स्थापित नहीं हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना प्यारे मित्र 1951 से 56 चला था, और दूसरा जो है प्यारे मित्र 56 से लेकर 61 तक चला था। तो वही बोल रहा है कि दूसरी में प्यारे मित्र कौन कौन नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा। देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्यारे मित्र ये जो है किसके, रूस के मदद से हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये तो प्यारे मित्र पहली पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो है प्यारे मित्र ये भी हुआ था। ये याद रखिएगा जर्मनी के मदद से हुआ था। और ये कहाँ पर है प्यारे मित्र, ये जो है राउरकेला उड़ीसा में है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर प्यारे मित्र जो है ये भी जो है प्यारे मित्र दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। और प्यारे मित्र ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो है किसके सहायता से हुआ था, दुर्गापुर जो है प्यारे मित्र ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। किसके सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, पश्चिम बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट ये प्यारे मित्र तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो यही पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट प्यारे मित्र जो है ये जो है रूस की मदद से हुआ था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है, यानी कि कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। पंचमपात परियोजना जो प्यारे मित्र गोदावरी नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्यारे मित्र कर्नाटक और प्यारे मित्र महाराष्ट्र के सीमा पर है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्यारे मित्र क्या क्या दिया गया है आपको पता चल जाएगा। मालप्रभा परियोजना ये प्यारे मित्र जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। पूना परियोजना ये प्यारे मित्र जो है महाराष्ट्र में है। तो यही आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भरदा परियोजना भी प्यारे मित्र कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वासी जनजाति किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते थे। तो वासी जनजाति जो है प्यारे मित्र किस राज्य में पाए जाते थे। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, ये लक्षद्वीप में पाए जाते थे। कहाँ पर पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र, किसका मिलान गलत है। तो यहाँ पर प्रिय मित्र एक का मिलान गलत है। देखिए अन्य असिकमताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में है। तो अनुच्छेद 70 में क्या बोला गया प्रिय मित्र, यहाँ से ध्यान से समझिए, ये किताबी भाषा हुआ, हम आपको लैंग्वेज से समझा देते हैं। अगर प्रिय मित्र राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसके प्रिय मित्र पद पर जो है काम उपराष्ट्रपति करेंगे, ये अनुच्छेद 65 में बोला गया है। लेकिन 70 में क्या बोला गया है प्रिय मित्र, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो प्रिय मित्र वही जो सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष प्रिय मित्र यानी कि न्यायाधीश काम करेगा, वो अनुच्छेद 70 में बोला गया है। तो यहाँ पर से ये जो है आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत मिलता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, ये भी 123 में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से गलत पूछा गया, तो गलत आपका देख लीजिए कौन है, राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है अनुच्छेद 141 नहीं प्रिय मित्र, अनुच्छेद 143 में जो है राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है और सुप्रीम कोर्ट प्रिय मित्र इसको परामर्श देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति इसके फैसले को मानने के लिए बाध्य है कि नहीं, यह प्रिय मित्र वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र, हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। ठीक है, कुछ लोगों को हम बात नहीं कर सकते, लेकिन 90% प्यारे मित्र अच्छे विद्यार्थी को वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, जो एक बार पढ़े हैं। जो प्यारे मित्र एक बार नहीं पढ़े हैं उसके लिए प्यारे मित्र हम लोग बहुत जल्दी जो है मैराथन क्लास लाएंगे। थोड़ा गर्मी की वजह से नहीं ला पा रहे हैं, और प्यारे मित्र बहुत जल्द जब मैराथन क्लास लाएंगे तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। और इससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए ब्रह्म समाज से संबंध संस्थाएं हैं और संस्थापक है। देखिए ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और प्यारे मित्र उसके बाद जो है ब्रह्म समाज जो है काफ़ी वर्गों में टूट गया था। एक था आदि ब्रह्म समाज, एक था भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज का कौन था, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और भारतीय ब्रह्म समाज का था केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज का था आनंद मोहन। यहाँ से एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ब्रह्म समाज का संस्थापन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। आदि ब्रह्म समाज का प्रिय मित्र स्थापना किसने किया था, 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, केशव चंद्र सेन ने। और साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, आनंद मोहन बोस ने। यहाँ पर से सभी का सभी सही है, तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीता। तो मुस्लिम लीग ने प्रिय मित्र कितनी सीटें जीता, देखिए 208 प्रिय मित्र ये किसने जीता, कांग्रेस ने जीता। किसके जीता, कांग्रेस ने जीता। और प्रिय मित्र 73 जो है ये मुस्लिम लीग ने जीता, और 15 जो है अन्य पार्टी ने जीता। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको मुस्लिम लीग पूछ रहा था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये प्रिय मित्र अनुसूची है, तो अनुसूची से आपको पता होना चाहिए। देखिए 9वीं अनुसूची जो है प्रिय मित्र इसमें बोला गया है, ये जो है प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में प्रिय मित्र 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसमें प्रिय मित्र दल बदल का चर्चा है। 11वीं अनुसूची प्रिय मित्र पंचायती राज व्यवस्था से है, क्योंकि प्रिय मित्र इसमें बोला गया था कि पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। और 12वीं प्रिय मित्र पंचायती, ये प्रिय मित्र 74वीं संविधानिक संशोधन 1993 में जो हुआ, इसमें प्रिय मित्र जो है नगर निगम को लेकर बनाया गया। वहीं प्रिय मित्र हम अगर पहली पंचवर्षीय पहली अनुसूची की बात करें तो उसमें प्यारे मित्र जो है पहली अनुसूची में भारत और उसके राज्य के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में प्यारे मित्र वेतन के बारे में, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा सीटों का विवरण, 5वीं में प्यारे मित्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, और प्यारे मित्र 6ठी में पूर्वोत्तर राज्य जो कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में बताया गया। वहीं अगर 7वीं की बात करें तो वहाँ पर से प्यारे मित्र क्या था, सूची के विषय में बताया गया है। और 8वां में प्यारे मित्र भाषा है। तो यहाँ से देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने प्यारे मित्र 12 अनुसूची आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, यहाँ पर से हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 देख लीजिए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जब प्यारे मित्र आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को देखिएगा तो आपका लगभग सब्जेक्ट वाइज जो है इसी में प्यारे मित्र कोर्स कंप्लीट कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो याद रखिएगा प्रिय मित्र उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें प्रिय मित्र लोकसभा और राज्यसभा दोनों प्रिय मित्र दोनों के निर्वाचित सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। देखिए लोकसभा के सभी सदस्य बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य बिल्कुल ठीक है। विधान परिषद और इसका नहीं लेता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन शामिल नहीं होता है, तो 3 और 4 शामिल नहीं होगा, 1 और 2 शामिल होता है। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे मित्र आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर बार बार बोल रहे हैं कि प्यारे मित्र अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है कि प्यारे मित्र राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये चीज़ बोला गया है। तो देखिए प्यारे मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी और सिक्किम। ये सिक्किम तो प्यारे मित्र ये राज्य हो गया,
और प्रेमतर पांडुचेरी और दिल्ली में प्रेमतर राज्यसभा सीटों का विवरण है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमतर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है। तो उच्च न्यायालय के प्रेमतर न्यायाधीश के लिए जो बोला गया है परामर्श जो है राष्ट्रपति किससे करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, बिल्कुल ठीक है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, जहां प्रेमतर मुख्य न्यायाधीश मान के चलिए आपको बिहार में देगा, तो बिहार के प्रेमतर राज्यपाल से जो है जरूर इसमें, और हाईकोर्ट से जो है उसका जरूर करेगा। तो यहाँ पर से तीनों का तीनों इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या बोला गया। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार जो कि प्रेमतर केंद्र सरकार इसको बोलते हैं, तो यह हो जाएगा महान्यायवादी, जो कि प्रेमतर अनुच्छेद 76 में दिया गया। वहीं प्रेमतर अगर राज्य सरकार की बात करें तो वहां पर होगा महाधिवक्ता, जो कि प्रेमतर 164 अनुच्छेद में इसका विवरण है। तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन औसत है यानी कि गलत है। नीति आयोग की स्थापना 2015 के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर किया गया था, तो यह बिल्कुल ठीक है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, तो यह भी बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है, तो बिल्कुल ठीक है प्यारे मित्र। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा था, नहीं प्यारे मित्र। गुलजारी लाल नंदा जो प्यारे मित्र योजना आयोग का ये प्यारे मित्र उपाध्यक्ष था। वहीं पर प्यारे मित्र अगर नीति आयोग का उपाध्यक्ष की बात करें तो यह हो जाएगा अरविंद परघड़िया। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, अरविंद परघड़िया जो सबसे पहले थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल गलत है, तो गलत ही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो मिनी संविधान पे हम या तो लघु संविधान हम किसको बोलते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए पैरामीटर इसको बोलते हैं कि पैरामीटर कुछ ना कुछ 42वां संविधान संशोधन प्रत्येक भाग में दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको मिनी संविधान का भाग भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है प्रिय मित्र, बी आर मेहता, यानी कि बी आर मेहता को बोलते हैं हम लोग बलवंत राय मेहता समिति। इसने प्रिय मित्र त्रिस्तरीय पंचायत दिया, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। तो प्राकृतिक कृषि के प्रिय मित्र अन्वेषक कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मसानेबू फुकुओवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही प्यारे मित्र भारत में अगर कृषि का जनक पूछेगा तो वो हो जाएगा एस एम स्वामीनाथन, और विश्व में पूछेगा तो प्यारे मित्र हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो इसका जो प्रेम संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से है, तो यह भी चीज आपको याद रखेगा। ओजोन संरक्षण से प्रेम मित्र जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, तो यह भी चीज आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए प्रेम मित्र क्या है, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धरता को घटाना। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी सतत विकास के लिए आरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर कीजिए। देखिए वाट जो है प्रेम मित्र ये किसका होता है, शक्ति का होता है, तो 1 का हो जाएगा 4। नॉट मतलब होता है प्रेम मित्र समुद्री जहाज की गति, 2 का हो जाएगा 3। नॉटिकल मील प्रेम मित्र नौ संचालन द्वारा दूरी हो जाता है, कैलोरी उष्मा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 लिख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र हरा और लाल रंगों को मिलाकर निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है। तो हरा और प्रिय मित्र लाल जो है इसको मिलाकर प्रिय मित्र हम लोग क्या करते हैं, तो याद रखिएगा इसको करते हैं पीला। क्या करते हैं, पीला। और मेजेंटा जो है प्रिय मित्र याद रखिएगा इसको करते हैं नीलम। याद रखिएगा नीलम, यानी कि नीला और लाल जब मिलेगा तो वो कौन बनेगा, मेजेंटा बनेगा। वहीं प्रिय मित्र हम लोग एक होता है सियान नीला। सियान नीला प्रिय मित्र हम लोग किसको बोलते हैं, हनीस। किसको बोलते हैं, हनीस। जब प्रिय मित्र हरा और नीला होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सियान नीला बोलेंगे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक रंग कौन कौन होता है प्रिय मित्र, आरजीबी होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। लाल ग्रीन ब्लू, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अवतल लेंस प्यारे मित्र जो है उत्तल दर्पण के विपरीत प्रतिबिंब बनाएंगे, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण में प्यारे मित्र कौन बनता है, काल्पनिक एवं जो है सीधा बनता है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय मित्र
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर बोला गया पेंत्र के हो जाएगा और Q1 इंटू Q2 होगा और बटे जो है आर स्क्वायर होगा। तो यही चीज़ बोला गया है। तो यह जो पेंत्र जो है किसका है, कूलॉम का नियम है। किसका नियम है पेंत्र, कूलॉम का नियम है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया गया है पेंत्र, किरचहॉफ का नियम। किरचहॉफ का नियम हम उसको बोलते हैं पेंत्र जो कि पेंत्र मान के चलिए कि कोई लकड़ी जो है तेजी से धीरे धीरे गर्म होता है तो वो धीरे धीरे ही ठंडा होगा, लेकिन कोई लोहा अगर मान के चलिए धूप में दे दीजिएगा तो वो जल्दी गर्म होगा। जब प्यारे मित्र उसको जो है छाँव में लाइएगा तो वो प्यारे मित्र उतने जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो यही बोलता है किरचॉफ का नियम, जो अच्छे अवशोषक होते हैं वही उतने अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो ये चीज़ बोला गया। ओम का नियम प्यारे मित्र क्या होता है, V बराबर आई आर, जो कि V प्यारे मित्र वोल्ट हुआ, आई धारा हुआ, आर प्यारे मित्र प्रतिरोध हुआ। फ्राइडे प्यारे मित्र विद्युत से रिलेटेड है, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक जो है प्यारे मित्र जो है याद रखेगा, ये जो है कच्चा लोहा से बनाया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कच्चा लोहा से नहीं प्यारे मित्र जो है अस्थायी चुंबक जो है इस्पात से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, माफ कीजिएगा, इस्पात से बनाया जाता है। वहीं अगर हम प्यारे मित्र अस्थायी चुंबक की बात करें तो अस्थायी चुंबक जो है प्यारे मित्र कच्चा लोहा या तो नर्म लोहा से बनाया जाता है। दोनों को एक ही चीज़ बोलते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम पूछेगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। और ये प्यारे मित्र कैसा है, तो अनियंत्रित विखंडन है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन अगर बात करें प्यारे मित्र ये भी होता है। ये जो है ये परमाणु बम हो गया। और प्यारे मित्र एक होता है हाइड्रोजन बम। ये हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मिनीमाता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। तो मिनीमाता जो है प्यारे मित्र ये पाड़ा से होता है। तो मरकरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाइट्रेट से प्यारे मित्र ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम प्यारे मित्र ये जो है बच्चे में पाया जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, बच्चे का रंग जो है नीला दिखाई देने लगता है। कैडमियम प्यारे मित्र ये भी याद रखिएगा, कैडमियम से प्यारे मित्र इटाई रोग होता है। क्या होता है, इटाई रोग होता है कैडमियम से। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो याद रखिएगा टिम बर्नर्स ली माने जाते हैं। कौन होते हैं, टिम बर्नर्स ली। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा का विचार एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना पदार्थ क्या करता है। जब भी प्यारे मित्र निश्चित अनुपात से संयोग करेगा दो से दो अधिक तत्व, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। मान के चलिए प्यारे मित्र H2 है और O है प्यारे मित्र, और इसको जब पिला में O2 है तो ये प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। यानी कि दो तत्व जो है मिलकर संयोग करके क्या बनेगा, यौगिक बनेगा, यानी कि यौगिक हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहीं पे मित्र दो से दो अधिक तत्व मित्र डायरेक्ट जो है मिलकर संयोग करेगा तो वो मित्र क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। तो ये भी चीज़ याद रखेगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम 238 और 92 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है। तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है प्यारे मित्र, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें इसको घटा लेना है। तो 238 में जब 92 जाएगा तो ये हो जाएगा 146। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो बीटा किरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, बीटा किरण। अल्फा किरण प्यारे मित्र जो है याद रखिएगा समस्थानिक होता है। समस्थानिक कहने का मतलब वो है प्यारे मित्र, समस्थानिक में प्यारे मित्र क्या होता है, दो जो है परमाणु संख्या का घटता है और प्यारे मित्र चार जो है परमाणु द्रव्यमान की कमी होता है, याद रखिएगा समस्थानिक में। वहीं प्यारे मित्र संभारिक की बात करें, संभारिक में प्यारे मित्र जो है एक जो है परमाणु संख्या बढ़ जाता है, लेकिन प्यारे मित्र परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, मिथेन अणु में है। तो मिथेन प्यारे मित्र जो है जितने भी एल्केन समूह के होंगे, एल्केन समूह के प्यारे मित्र जो है एक एकल संयोजिक बंधक होता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। वही प्यारे मित्र एल्कीन जो है प्यारे मित्र द्विसंयोजी बंधक होता है और एल्काइन जो है त्रिसंयोजी बंधक होता है। तो मिथेन जो है एल्केन समूह का है तो हो जाएगा एकल संयोजी बंधन, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया। तो परमाणु संख्याओं के बोला गया है प्यारे मित्र आवर्त फलन होते हैं। तो परमाणु संख्या किसने दिया, तो याद रखिएगा मोसले ने दिया। वहीं प्यारे मित्र अगर परमाणु द्रव्यमान रहता तो वो हो जाएगा मेंडलीफ। परमाणु द्रव्यमान रहेगा तो प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, मेंडलीफ हो जाएगा। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। न्यूटलैंड ने प्यारे मित्र अष्टक नियम दिया और रदरफोर्ड ने प्यारे मित्र नाभिक की खोज की। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादपों को किसमें
इसमें रखा गया। पुष्पी पादप प्रेम मित्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रिप्टोगैम्स और एक होते हैं फेंड्रोगैम्स। तो फेंड्रोगैम्स को बोलते हैं प्रेम मित्र पुष्पी पौधा और क्रिप्टोगैम्स को बोलते हैं अपुष्पी पौधा, ये चीज़ याद रखिएगा। और फेंड्रोगैम्स में कौन कौन आता है प्रेम मित्र, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं प्रेम मित्र, एक होते हैं एक बीजपत्री और दूसरा होता है द्विबीजपत्री। और जिम्नोस्पर्म के पौधे प्रेम मित्र सिकोया हो गया, पाइनस हो गया, ये सब जिम्नोस्पर्म के पौधे हैं, जिसको कि प्रेम मित्र हम लोग बोलते हैं आवर्त बीजी, ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रेम मित्र ये जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं ये प्रेम मित्र तीन प्रकार के होते हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और प्रेम मित्र टेरिडोफाइटा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जरा विकसित होती है, तो जरा प्रेम मित्र जो है मूलांकर से विकसित होती है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। प्रंकुर से प्रेम मित्र जो है तना जो है इसको प्रंकुर से बोलते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेम मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। 5 जगत वर्गीकरण प्रेम मित्र जो है ये किसने किया था, तो याद रखिएगा व्हिटेकर ने दिया था। किसने दिया था, व्हिटेकर ने दिया था। वहीं पे मित्र हैकल की बात करें तो इसने प्रेम मित्र जो है 3 जगत का किसने प्रतिपादन किया, तो ये भी 3 जगत का वर्गीकरण हैकल ने किया। लिनियस प्रेम मित्र इसको वर्गीकरण का जनक बोलते हैं, तो ये कैरोलस लिनियस ने प्रेम मित्र 2 जगत का दिया, एक प्रेम मित्र एनिमल, एक प्रेम मित्र जो है प्लांट, ये चीज़ याद रखिएगा। और जो है कोपलैंड ने प्रेम मित्र 4 जगत का वर्गीकरण किया, तो यहाँ से सभी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेम मित्र, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, काफी बार हमने बता दिया था। कोशिका का खोज किसने किया प्रेम मित्र, रॉबर्ट हुक ने किया था। राइबोसोम में प्रेम मित्र याद रखिएगा राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण होता है, गोल्गी काय को प्रेम मित्र हम लोग बोलते हैं एक जगह से दूसरे जगह प्रेम मित्र ये जो है परिवहन का कार्य करता है, तो यहाँ से याद रखिएगा। केंद्र का खोज प्रेम मित्र रॉबर्ट ब्राउन ने किया, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेम मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। तो अग्नि निर्जा रोग जो है प्रेम मित्र ये जो सेब से संबंधित है, किससे है, सेब से संबंधित है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्श्व विभाज की उत्तरदायी होता है, तो पार्श्व विभाज की उत्तक जो है प्रेम मित्र याद रखिएगा ये जो है मोटाई बढ़ने के लिए होता है, क्या बढ़ने के लिए, मोटाई बढ़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको प्रेम मित्र द्वितीय विभाज की उत्तक भी बोलते हैं। यहाँ पर लंबाई में प्रेम मित्र इसको बोलते हैं शीर्षक विभाज की उत्तक, क्या बोलते हैं, शीर्षक विभाज की उत्तक, ये भी चीज़ याद रखिएगा। मृदुतक को प्रेम मित्र हम लोग बोलते हैं पेरेन्काइमा, भोजन के संग्रह के लिए इसका उपयोग करते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। एक होता है प्रेम मित्र दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक को प्रेम मित्र हम लोग क्या करते हैं, जो कि प्रेम मित्र मजबूती प्रदान करने के लिए दृढ़ उत्तक का निर्माण करते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रेम मित्र आप लोग को सेशन आज का कैसा लग रहा है जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। प्रेम मित्र बहुत ज़्यादा कोशिश लगता है प्रेम मित्र इस तरह के डिस्कशन करने के लिए। यूट्यूब पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, लेकिन प्रेम मित्र इस तरह का डिस्कशन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, जेली फिश किस संघ का उदाहरण है। तो जेली फिश जो है प्रेम मित्र ये जो निडेरिया या तो प्रेम मित्र सिलेंट्रेटा बोल सकते हैं, इसी का नाम है सिलेंट्रेटा। और प्रेम मित्र इसमें जो है याद रखिएगा हेड्रा आता है, इसी का प्राणी है हेड्रा। और याद रखिए जेली फिश जो है इसी में आता है, हेड्रा हो गया, जेली फिश हो गया, ये सब इसी में। पोड़ीफेरा प्रेम मित्र जिसको कि हम लोग इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, ये सब प्रेम मित्र जो जलीय जीव है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है प्रेम मित्र, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का प्रेम मित्र हम लोग बोलते हैं लैंगिक ग्रंथि है ये, और प्रेम मित्र लैंगिक विटामिन है, और प्रेम मित्र जो है इसको बौंचपन भी बोलते हैं, और इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरोल है, क्या है, टोकोफेरोल। वही रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है, याद रखिएगा। रिफोप्लेविन प्रेम मित्र ये जो है विटामिन जो है B2 का नाम है, विटामिन B2 हो जाएगा। विटामिन B1 जो है थेमिन होता है, याद रखिएगा। और पेरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 हो जाएगा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो ये प्रेम मित्र टेंडन जोड़ता है, याद रखिएगा। लिगामेंट जो है प्रेम मित्र अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। और हड्डी को पेशियों से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन में जो आपका हड्डी पाया जाता है प्रेम मित्र उसको हम लोग कार्टिलेज यानी कि उपास्थि बोलते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। तो लेफ्टिनेंट जो है प्रेम मित्र सबसे जनरल बनी, इसको बोलते हैं हम लोग पुनीत अरोरा, क्या बोलते हैं प्रेम मित्र, पुनीत अरोरा, ध्यान रखिएगा, पुनीत अरोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है। तो रूस एवं फिनलैंड के बीच जो है मैनरहीम रेखा करता है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। वही डूरंट रेखा की बात करें तो पहले जो है ये जो है जब भी भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब पाकिस्तान सम्मिलित था, तो ये प्रेम मित्र भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता था, लेकिन वर्तमान ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है। वही रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो प्रेम मित्र ये भारत और पाकिस्तान को अलग करता है, और प्रेम मित्र ये जो है एक अध्यारोपित रेखा है। मैकमोहन रेखा 1914 में प्रेम मित्र ये जो है भारत और चीन के बीच खिंचा गया है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का जो है बोल सकते हैं कि उद्घाटन जो आयोग का संगठन है उसको कहाँ हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मित्र ये हो जाएगा बगदाद में। कहाँ पर है, बगदाद में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है। ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है प्रेम मित्र, ये वियना है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो है प्रेम मित्र पेट्रोलियम का संगठन है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। यूनेस्को का प्रेम मित्र पेरिस है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, उस्ताद बिंदु खां का वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद प्रेमचंद्र बिंदु खां जो है, बिंदु खां आपको बनाता था सारंगी, क्या बजाते थे प्रेमचंद्र, सारंगी बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर्स फॉर फॉर्म कोलम्बो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये प्रेमचंद्र हो जाएगा कौन, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान जो प्यारे मित्र ये जो है हैदराबाद में है। कहाँ पर है प्यारे मित्र, हैदराबाद में। वही प्यारे मित्र राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ है, तो देहरादून में। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन था। तो ये प्यारे मित्र जो है प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा साक्षी मल्लिक। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, साक्षी मल्लिक हो जाएगा कुश्ती में। वहीं प्यारे मित्र जो है अगर हम दूसरे चीज़ में बात करें तो वहाँ पर मैरी कॉम भी है, और प्रेम मित्र मिताली राज ने प्रेम मित्र सबसे ज़्यादा जो है 200 रन जो है विकेट लिया था। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेम मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम मित्र वियंतियान किस देश की राजधानी है। तो वियंतियान जो है प्रेम मित्र जो है ये चीज़ याद रखिएगा, वियंतियान जो है ये लाओस का राजधानी है। कहाँ का है, लाओस का राजधानी है, तो याद रखिएगा। लेबनान का प्रेम मित्र बैरूत है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। वियतनाम का हनोई है, तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। ताइवान का ताइवे है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो अर्जुन पुरस्कार प्रेम मित्र जो भी प्रथम महिला थी तो उसको बोल सकते हैं हम लोग एल लेम्स्टेन था। कौन था प्रेम मित्र, एल लेस्मेडन था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं प्रेम मित्र, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को प्रेम मित्र किसान दिवस मनाते हैं। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मानवाधिकार प्रेम मित्र आयोग का अध्यक्ष जो है प्रेम मित्र एक जो है गैर संवैधानिक आयोग है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये जो प्रेम मित्र 1993 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेम मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ। तो भारत का जो है प्रेम मित्र मानव विज्ञान जो है ये 1945 में लगभग स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रेम मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है किस देश की स्मारक है, तो ये बोला जा रहा है। तो ये जो हो जाएगा न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है। तो राइट्स जो है प्रेम मित्र आपको ध्यान रखिएगा ये ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी रखा गया है। तो किस राज्य के सरकार द्वारा ये चीज़ कर सकता है प्रेम मित्र, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ से करेगा, उत्तर प्रदेश में करेगा। यानी कि जेल का नाम जो है उधारगिरी रखा है, सुधारगिरी। यहाँ से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता। तो ये हो जाएगा उरुग्वे। क्या हो जाएगा मित्र, उरुग्वे हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीजिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। तो ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई। तो ये जो प्यारे मित्र भगवान हनुमान का, किसका, भगवान हनुमान का। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं। तो फ्रंट में प्यारे मित्र कौन कौन है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है और तेलंगाना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्र यहाँ से आपका मैथ का है। मैथ आपका क्वेश्चन प्यारे मित्र हम लोग टेलीग्राम पे बना के दे देंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो याद रखिएगा। इसके बाद प्यारे मित्र कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो वो सब चीज़ तो आप अपने से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका वीडियो आज का सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे मित्र। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी चैनल में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्यारे मित्र इस पर इंपॉर्टेंट सब आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो सेशन में।